गाइस, वेलकम टू मैरीगोल्ड डायरीज। और आप कैसे हैं? और हमारे घर में तो अभी कोविड का माहौल चल रहा है। बहुत लोगों को कोविड हो चुका है और मुझे भी, आई एम ऑल्सो कोविड पॉजिटिव। आज मेरा 6th डे है। सो आई वॉन्टेड टू शेयर माई थिंग्स विच आई एम डूइंग ड्यूरिंग कोविड, और कैसे ये चीज़ें सारी हुई वो सब मैं आपसे शेयर करती हूँ। हाय एंड वेलकम टू मैरीगोल्ड डायरीज। तो बुरी खबर थी और बुरा समय था जो टल गया, एंड वी ऑल, मोस्ट ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स टेस्टेड कोविड पॉजिटिव, जिसमें मैं नेगेटिव आई, और फिर उसके बाद कुछ समय के बाद आई ऑल्सो बिकेम कोविड पॉजिटिव। मुझे इतना दिक्कत नहीं हुई क्योंकि वैक्सीन 2 डोज लग गए थे, एंड वी एम इन अ हीलिंग पार्ट। ऑलरेडी 5 दिन हो गए। आई कुड नॉट रिकॉर्ड इट क्योंकि इतनी तकलीफ हो रहा था। थ्रोट में इन्फेक्शन था, नोज में इन्फेक्शन था, और आयान को भी, जो यहाँ पे ऐसे सो रहा है, उसको भी थोड़ा सा बुखार था। तो वो जो टेंशन होती है ना, उसी टेंशन से हम लोग थोड़ा सा, अब देख रहे होंगे कि आई एम नॉट इन अ ग्रेट मूड और शेप टुडे। तो ये था। और सबसे दिक्कत भी कि खुशी जो थी उसको भी बहुत दिक्कत हुआ, एंड क्योंकि उसने वैक्सीन, वो तो बच्ची है, वैक्सीन नहीं लिया था, एंड पर हाँ, शी रिकवर्ड। एंड मेरे फादर भी, दे ऑन रिकवरी जर्नी, मेरे चाचू भी, तो हम लोग सब रिकवर हो गए हैं। तो 2 महीने 5 दिन का जर्नी दिखाया नहीं है। मैंने प्रॉपर आइसोलेशन नाउ। एक रूम है जिसमें मैं अटैच बाथरूम के साथ, इसके साथ रह रही हूँ, एंड आई हैव ऑल्सो जॉइंड ऑफिस। तो बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन आई वुड जस्ट शेयर विद यू कि मैंने क्या क्या रखा इस रूम में और कैसे किया, ये सब कुछ मैं शेयर करती हूँ। शायद आपको भी उन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। और कहते तो I'll share my experience में लेटर पा कि कैसे हमने टेस्ट किट किया और कैसे रिजल्ट किया, वो सब कुछ आई विल शेयर। Stay tuned. Hey guys, welcome to Marigold Diaries. Hello. Hi everyone. तो आज हम अपना स्टोरी लेके आए हैं। हम लोगों ने कुछ दिनों से पोस्ट नहीं किया बिकॉज वी हैड अ वेरी जेन्युइन रीजन टू नॉट टू पोस्ट, एंड वो रीजन है कोविड स्टकर्स। तो हम लोग अपना स्टोरी बताते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो यू वांट टू स्टार्ट? Yes. या प्लीज। मतलब वो तो बड़ी ही वाहियात दिन थे। तो मैं पूरा बोलूं फर्स्ट से एंड तक बोलते हैं। तो पहले क्या हुआ, फर्स्ट डे, दैट वाज आई गेस 17 जून। तो मुझे ऐसे कुछ सर्दी हुई, थोड़ा थोड़ा मतलब खांसी हुआ। तो मुझे लगा नॉर्मल खांसी है, बिकॉज मेरा टेम्परेचर ऐसे 99 से 100 तक था। तो फिर उससे पहले मैं थोड़ा और दे दो। पहले मेरे चाचा को बुखार हुआ, तो फिर उनका ऐसे 2-3 दिन चला, फिर बुखार उतर गया, एंड देन सडनली माय फादर ऑल्सो, उनको भी थोड़ा सा बुखार। हमको लगा कि गैस है, तो हम लोग उनकी मतलब अच्छे से गैस मेडिसिन देके उनको ठीक कर रहे थे। तो भी उनका भी 2-3 दिन में बुखार उतर गया। सबसे बड़ी बात है कि वी आर ऑल वैक्सीनेटेड अपार्ट फ्रॉम खुशी एंड तितली। सो बोथ ऑफ देम आर नॉट, बिकॉज ये लोग तो बच्चे हैं, तो नहीं है। हमारे लिए वैक्सीन अभी तक आया नहीं है। तो आफ्टर मेरे पापा का बुखार उतरा 3rd, उसके बाद 17 को इसका स्टार्ट हुआ। हाँ। फिर तुम बताओ। तो फिर क्या हुआ, मुझे धीरे धीरे ऐसे पूरा धीरे धीरे आने लगा बुखार। बुखार तो आया नहीं था, ऐसे थोड़ी थोड़ी सर्दी हुई। तो फिर मैंने क्या किया, मैं ऐसे ही सर्दी का मेडिसिन ले ली। बट मैंने मतलब आई वॉज वेरी मैच्योर्ड ना। मैंने पहले से अपने खुद को आइसोलेटेड कर दिया था, बिकॉज मुझे आइसोलेशन में रहना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कुछ बहाना बना के अकेले रही। तो फिर शाम को क्या हुआ, जब थोड़ा सा मुझे खराब लगने लगा, बहुत ज्यादा ही खराब लगा, और तब मेरा टेम्परेचर 100 आ गया था। मतलब दोपहर में थोड़ा कम हो गया था। फिर अचानक ही शाम को बहुत ज्यादा खराब सा लगा। तो फिर मम्मी आई, मम्मी ने बोला ये तुम पी लो। मैंने बोला तुम क्यों रूम में आई? मम्मी बोली कि मैं नहीं आऊंगी क्या? तो फिर कौन आएगा? मैंने बोला अगर मेरा कोविड हुआ तो? उसने बोला कि नहीं कुछ कोविड वोविड नहीं हुआ होगा, तुम लो। फिर और 102 टेम्परेचर था, ये ऐसे फुदक रही थी, तो किसको समझ में आएगा कि क्या हुआ है। तो उसके बाद
फिर मैंने इसको बोला मैंने कि टेस्ट किया। हाँ कोविड नहीं, वो टेस्ट मैंने तो उसे कब का बोला था टेस्ट कर लो, यही बोल रही थी कि नहीं तुम्हारा कुछ नहीं हुआ है। फिर मैंने जब बहुत ज्यादा बुखार आया, ये जब टेस्ट करने आई, मैंने बोला कि अगर रुको, अगर नहीं हुआ तो वो किट खराब हो जाएगा ना, इससे अच्छा कि हम ब्लॉग बना लेते हैं। तो ये बोली कि ठीक है, अगर ब्लॉग बनाएंगे तो हम थोड़ा सा रेडी होके आएंगे, मैं अपना ऑफिस का काम खत्म करके आती हूँ। फिर जैसे ही तुरंत ऑफिस से लौटी, मेरा बुखार और ज्यादा बढ़ गया था, फिर मेरा कोविड पॉजिटिव आ गया। फिर मैं ऐसे कैसे हुआ कि मैंने इसका देखा, मुझे तो हमें लगता था कि नहीं होगा, मतलब इट्स नॉट कोविड पॉजिटिव। तो अगर जब मैंने उसको सेल्फ केयर वो किट में वो डाला और फिर देखा कि 2 साइंस आ गए, 2 पॉजिटिव साइन, मैं वैसे पीछे हट गई। तो ये तब, लेकिन मेरा भी तब तक क्या हुआ था कि मुझे भी थोड़ा थोड़ा जुकाम हुआ था। एंड देन मैंने वो सारे जो घर के नुस्खे हैं वो ट्राई किया, हल्दी, दूध और हाँ। जो काढ़ा था एंड तुलसी और गिलोय। जब से मुझे थोड़ा सा फील होने लगा, क्योंकि चाचा का हो गया एंड आई वाज देयर विथ हिम, आई वाज देयर विथ माय फादर आल्सो, तो मुझे ना थोड़ा सा ऐसे मुझे लगा कि है थोड़ा सा जुकाम वगैरह, और आई वाज टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ सिंस लास्ट 5 to 6 days। हाँ, एक्चुअली मेरे से पहले इसको ठंड लगी थी, मुझे याद है, लेकिन ये और इसके बेटे आयान को मैंने ही उसको ऑयल लगा दिया, और ये ऑयल लगा के मस्टर्ड ऑयल ठीक हो गया बेचारी में। तो इसका स्टार्ट हो गया उस दिन। तो उसके बाद तो घर में ऐसे जैसे माहौल पूरा खराब हो गया, सब लोगों ने आइसोलेशन में चले गए, जो मेरे चाचा थे, मेरे पापा थे, और पता नहीं किसको हुआ है किसको नहीं हुआ है, क्योंकि और हमारे वो जो मेरे कजिन भाई को भी हो गया था ना, हाँ, उनको भी हो गया था। तो सब इन सबको, तो 4 लोगों को ऐसे बुखार होके 4 लोग हमारे फैमिली से वो लोग ऐसे बुखार में पड़े थे। नाउ द क्वेश्चन वाज कि सब लोग इन्हीं के साथ ही बैठ रहे हैं, इन्हीं के साथ ही जा रहे हैं, तो किसको हुआ है किसको नहीं हुआ है नहीं पता। तो उसके नेक्स्ट डे जब इसका डिटेक्ट हुआ विद दैट केयर किट, तो 1-2 लोगों का हमने भी किया, सबका नेगेटिव आया। तो सबने बोला कि एंटीजन टेस्ट है जो वो इतना यूजफुल नहीं है, तो यू गो फॉर आरटीपीसीआर टेस्ट। तो उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग फुल फैमिली वो आरटीपीसीआर टेस्ट दिए। सुबह सुबह ऐसे यहाँ से स्वैब, नोज से स्वैब लिया और थ्रोट से स्वैब लिया, और वो चले गए 9-10 बजे तक। तब तक हम लोगों ने 4 लोगों को आइसोलेट करके रख दिया था जिन लोगों को बुखार था। क्वेश्चन है कि हम लोग एसिम्प्टोटिक भी हो सकते हैं। फिर एंड में क्या हुआ, एंड में नहीं, फिर उसी दिन क्या हुआ कि सब लोग पैनिक हो गए कि मतलब क्या होगा, जो लोग मतलब पॉजिटिव नहीं है उनका क्या होगा अगर वो पॉजिटिव हो गए। तो सबसे ज्यादा चिंता थी प्रत्याशा की और उसके बेटे आयान की। अगर आयान का हो गया तो मतलब क्या किया जाए, तो इसलिए क्या हुआ कि प्रत्याशा चली गई अपने इन-लॉज से पहले। हम लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट का रिजल्ट आया, इसका नेगेटिव आया, मेरा नेगेटिव आया, मेरे मतलब और सबका नेगेटिव आया, सिर्फ इन 4 लोगों को छोड़ के। और मतलब इत्तेफाक की बात ये है कि यही 4 लोग, ये और मेरा जो और एक जो भाई है, और ये दोनों और मेरे पापा और चाचा, 4 लोग एक ही कमरे में रहते थे। ये कभी भी बाहर नहीं निकले, कभी कहीं नहीं गए, और कोई हमारे घर में ऐसा है ना, सब लोग आइसोलेशन में थे। एक्चुअली हम लोग सब कुछ बाहर से ही मंगवाते थे, कहीं से भी आने की कोई गुंजाइश नहीं थी कि कहीं से आ गया हो। ठीक है, वी ऑल इन आइसोलेशन। और इत्तेफाक की बात है ये 4 लोग एक ही कमरे में बैठ के सुबह से रात तक पढ़ाई करते थे और कुछ भी नहीं करते थे। बाहर सिर्फ खाना खाने आते थे, बाहर नहीं आते थे। तो ऑलमोस्ट वी आर श्योर कि ये एयरबोर्न जैसा ही है, और क्योंकि मुझे लग रहा है कि नेबर से कहीं से आया है एंड गॉट इन्फेक्टेड। तो आर्टिफिशियल टेस्ट सबका नेगेटिव आया, मेरा भी नेगेटिव आया। ठीक है, लेकिन मेरे अंदर तो थोड़ा सा जुकाम, ऐसे थोड़ा सा कोल्ड वो फीलिंग था। हाँ, वो तो था। उसके बाद मैं चली गई अपने ससुराल जो कि पास में ही है, कि मुझे लगा मुझे अपने बच्चे को सेफ गार्ड करे। तो मेरे पापा ने बोला तुम जाओ, अब तुम बताओ उसके बाद की स्टोरी। फिर क्या हुआ, मतलब मेरे तो पूरे मजे ही हो गए। मुझे मिल गया अकेला वाला रूम, और था साथ में मोबाइल, और मेरे फोन में था नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और यूट्यूब तो वैसे भी होते हैं, और क्या था, हॉटस्टार था। लेकिन मतलब 3-4 दिन के लिए मैंने फोन में कुछ देखा ही नहीं था। अगर मैं कुछ देखने लगूं ना, मेरे सर पे बहुत जोर से दर्द होने लगता था। और फर्स्ट डे क्या हुआ, मतलब तुम्हारे सिम्टम्स क्या थे? फर्स्ट डे क्या हुआ? फर्स्ट डे जब मेरा कोविड पॉजिटिव निकला, तो इसको पूछना, मतलब मेरा टेम्परेचर था 102.2। इसको विश्वास नहीं हुआ, तो अलग वाला थर्मोमीटर आया, उसमें भी 102.2 ही फ़ारेनहाइट आया। हमने 2-3 थर्मोमीटर खरीद लिया, 2-3 ऑक्सीमीटर्स खरीद लिए, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक। 4 लोगों का कंटिन्यूअसली हम लोगों ने चार्ट बनाया कि कौन से दिन क्या है, कितना टेम्परेचर है, कितना ऑक्सीजन है। उसके बाद
बीपी कितना है। तो फिर मेरा जब 102.2 आया, मैं तो पूरे एकदम मजे में थी, लेकिन इसको विश्वास नहीं हो रहा था। ये तो खास करके बोली अगर ये नाच रही है तो 102.2 हो ही नहीं सकता। फिर अलग अलग थर्मोमीटर आए तो मेरा टेम्परेचर सेम ही आया, बट पेन कब स्टार्ट हुआ, रात के 9 बजे या 8 बजे जब मेरा बॉडी एक स्टार्ट हुआ। वो भयंकर होता है, मतलब मैं बैठ गया, मैं टॉयलेट करने के लिए हिल तक नहीं पाई, मतलब मेरा ये स्पाइनल कॉर्ड से पूरा नीचे तक, मतलब पूरा जोर से। एक्चुअली और एक चीज है कि वो बाद में बताना, मैं एक और चीज बता देती हूँ। मेरे जो चाचा है उनका हार्ट में पेस मेकर लगा हुआ है, तो फिर हम लोगों को जब इसका कोविड पॉजिटिव निकला तो हम लोगों ने देखा कि वो ठीक ठाक हो गए हैं, लेकिन मेरे पापा भी ठीक ठाक हो गए। तो हमको बड़े लोगों की भी ज्यादा चिंता नहीं थी, चिंता थी इन लोगों की, बिकॉज दे वर नॉट वैक्सीनेटेड। इसलिए हमें ज्यादा डर इसकी वजह से हो रहा था कि ये तो बच्ची है और इसको वैक्सीनेशन भी नहीं लगा है, हाउ कैन शी रिकवर। तो वो बहुत मतलब बहुत हम लोग डरे हुए थे। अब तुम बताओ सेकेंड डे का सिम्टम। फिर सेकेंड डे भी, मतलब सेकेंड डे भी पूरा सेम ही था। सेकेंड डे तो मतलब रात के 9 बजे तक, पौने 9 बजे तक मेरा टेम्परेचर 103.3। फिर इसको विश्वास नहीं हुआ, फिर अलग से थर्मोमीटर आया, फिर 103. तो मेरा टेम्परेचर से कुछ लेना देना नहीं था, मुझे तब टेम्परेचर की कोई फर्क ही नहीं थी, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर मतलब मैं खा नहीं पा रही थी। लेकिन वो बॉडी है वो इतना परेशान कर रहा था कि मैं बस रो ही जा रही थी, मतलब मैं बाथरूम नहीं जा पा रही थी, मैं कुछ डोर तक खोलने नहीं जा पा रही थी, वो बहुत मुश्किल था। फिर थर्ड डे क्या हुआ? थर्ड डे तो तुम चली गई। हाँ। फिर जब ये चली, मतलब ये जब भी गई, मतलब घर से जाने के बाद, उसके बाद दिन मैं पूरा ठीक से ठीक हो गई। तो ये मुझे बहुत कॉल करने लगी। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, ये इसका कोई मुझे कॉल नहीं आया, तो मैंने क्या किया, मतलब और एक मेरी बहन है, इसकी बहन, मैंने उसको कॉल कर, मैं उसके साथ पूरे 24 घंटे मतलब बहुत टाइम उसके साथ बात कर रही थी। तो उसने मुझे बोला कि इसका कोविड। मुझे हमेशा से लगता था कि क्योंकि मैंने चाचा और मेरे इसके पास भी मैं बहुत टाइम आती रहती थी, क्योंकि उनको सब कुछ जरूरत होता था, मैं बहुत आती रहती थी। और इवन इसको तो फिजिकल कांटेक्ट में, मतलब प्रॉपर फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आई, लेकिन मैं आती रहती थी इसके रूम में। लेकिन मेरे चाचा और मेरे पापा को जब हुआ था जो प्रॉपर वो टाइम में, तो आई वाज देयर मसाज करने के लिए या कोर्स वो देने के लिए, मैं उनके पूरा फिजिकल कांटेक्ट में थी। तो मुझे लगता था हाँ मुझे तो हुआ ही होगा, माई बॉडी इज फाइटिंग बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशन। तो मैं जब मेरे ससुराल गई तो वहाँ पे आई मेड श्योर कि मैं ज्यादा कांटेक्ट में नहीं आऊँ। तो फिर आई वॉज नॉट इन कॉन्टेक्ट विद देम। मैं एक रूम ले लिया आइसोलेशन के लिए। मैंने पूरा जिद किया कि मुझे पहले मेरा टेस्ट करवाओ। 2 नेगेटिव आया था मेरा आर्टिफिशियल टेस्ट, इसीलिए वो डिसाइड किया था हम लोगों ने मैं वहां पे जाऊंगी। तो फिर मैंने बोला नहीं, एंटीजन किट मंगवाओ। तो वो किट मंगवाया और फिर आई डिड माई टेस्ट और वहां पे पॉजिटिव निकला। तो इसका मतलब ये मुझे समझ में आया, एक तो ये जो बोल रहे हैं ना कि फिर थोड़ा सा 2-3 मीटर में रहो तो नहीं फैलेगा, या फिर मास्क लगा तो नहीं फैलेगा, मुझे थोड़ा उस चीज पे डाउट है। अभी भी मुझे बहुत डाउट है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एयरबॉर्न है, क्योंकि हम लोग फुल आइसोलेशन में थे ना। अब मैं जब वहां पे गई तो मेरे सिम्टम्स में बता देती हूँ। मुझे इतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ, मेरे बच्चे को फीवर हुआ, हाई फीवर। तो एंड मैंने उसको पैरासीटामोल दे दिया था, एंड 1-2 पैरासीटामोल और सेट्रिजिन के बाद वो 1 दिन में ही ठीक हो गया। तो मेरा क्या था, मुझे बस कोल्ड हुआ था, लेकिन मुझे जिस इंटेंसिटी में नॉर्मल कोल्ड होता है उस इंटेंसिटी में भी नहीं हुआ था, दो आई वॉज कोविड पॉजिटिव। बट आई मेड श्योर कि मैं एक ही रूम में रहूं, एक ही प्लेट में खाना खाऊं, उसी प्लेट को वहां पे धो देती थी मैं, सारा कुछ मैं अंदर ही करती थी बच्चे को संभाल के। एंड आई ऑल्सो रीजॉइंड ऑफिस in 2 days also, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता था बच्चे को संभालना एंड ऑल दैट, बट आई रीजॉइंड ऑफिस एंड आई स्टार्टेड। वीकनेस के हिसाब से वीकनेस रहती है ऑलमोस्ट लाइक 1 month, इसको भी रही है वीकनेस। सो वीकनेस तो थोड़ा होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थोड़ा सा, इतना नहीं है, बट शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल एंड 3-4 दिन में ही वो रिकवर हो गई थी। बट उसको आइसोलेशन में 14 डेज अकेले इसी रूम में, 14 डेज नहीं, फिर ये वो फिर हाँ, फिर क्या हुआ, अच्छा वो स्टोरी तो मैंने बताई। हाँ, तो मैं तो आइसोलेशन में रही, मैंने जैसे आपको बोला। फिर क्या हुआ, लेकिन हम इधर बहुत प्रिकॉशंस लेते थे, मतलब हमारा खाना सब एल्यूमिनियम फॉइल में आता था और मतलब पहले तो हम खाते ही नहीं थे, आई वाज ओनली वहां पे भी मैंने प्रिकॉशंस लिए, सब कुछ वो ला के देते थे, मैं अपनी यूटेंसिल में खाना खाती थी। अब
क्या हुआ, मुझे उसके बाद 5-6 दिन के बाद मेरे मदर इन लॉ को थोड़ा सा जुकाम होने लगा। अब मैं एक रूम में हूँ, वो दूसरे रूम में है, ठीक है। कैसे हुआ, ठीक है, अगर 2 मीटर या फिर जो भी है, जो फिट इस फिट में रहो तो नहीं होता है, तो कैसे हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल वो एयरबोर्न है, जिसका इम्यूनिटी कम है ना, और ये आर्टिफिशियल एंटीजन नेगेटिव दे देते हैं, लेकिन हो भी सकता है कि पॉजिटिव ही हो, ठीक है। थोड़ा सा इसलिए संभल के रहना पड़ेगा। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि इम्यून सिस्टम बढ़ाना पड़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंटल फैमिली है जो फुल्ली आइसोलेशन में रहे थे। तो मदर इन लॉ को हो गया, अब रूम्स कम है, तो मदर इन लॉ को रूम चाहिए, तो मुझे फिर से शिफ्ट कर दिया इधर, मतलब मैं अपने पापा के घर आ गई। और फिर मैं 10 दिन के बाद आ गई। फिर हम दोनों इसी रूम में बैठ के हम लोग पूरा ऐश के, क्योंकि मैं भी हील हो चुकी थी, ये भी हील हो चुकी थी, मेरा बच्चा भी हील हो चुका था। हाँ। तो हम तीनों ने यहाँ पे, हाँ, मेरा वो एक्चुअली मेरा ये जब आई, मेरा शायद 12th डे था और इसका 10th डे या मेरा एक्चुअली मुझे इससे पहले ही हुआ है। इट्स जस्ट दैट कि ये जो होमली चीजें मैंने किया उसके लिए मेरे थोड़ा अच्छा हो गया, वायरस थोड़ा एंड वैक्सीनेशन। और इससे मतलब सबसे खराब चीज थी कि मतलब इतना मजा तो किया हमने अकेले, बट हम बाहर नहीं जा पा रहे थे। और हम कब बाहर गए उसका क्लिप है, वो अगर तुम्हारे पास होगा तो डाल देना। और पता है सबसे बड़ी चीज है कि मैं जब कोविड में थी, मैं एक्चुअली एक रूटीन बनाना चाहती थी कि मैं कोविड में कैसे मतलब नारियल पानी पी रही हूँ, कितना पी रही हूँ, ऑरेंज कितना खा रही हूँ। लेकिन वो मैंने स्टार्ट भी किया था क्लिप, लेकिन वो मैं कर नहीं पाई बिकॉज तबीयत थोड़ा खराब से हो गया था। इसने भी ट्राई किया था ना? मैंने ट्राई किया था, पर देन मेरा क्या हुआ था कि एक तो तबीयत खराब थी, फिर बच्चे को संभालना है, अकेले ही सब कुछ करना है, फिर ऑफिस भी करना है, तो एवरीथिंग कुछ हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी मैंने जो छोटे छोटे क्लिपिंग्स लिए थे वो मैं डाल दूंगी। हाँ, और ये था हमारा कोविड स्टोरी। फिर हम लोग होने के बाद मेरे चाचा को फिर से बहुत फिर उसके बाद धीरे धीरे हुआ सबको। वायरल लोड कम था लेकिन हुआ। तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। जब तक आप अपने ख्याल रखो, इम्यूनिटी बढ़ाओ, काढ़ा पियो, हल्दी दूध पियो, मस्टर्ड ऑयल की मालिश लो, तुलसी, गिलोय, ये सब कुछ अपने मेक योर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग। और प्रोटीन भी बहुत जरूरत है, तो प्रोटीन पहले तो डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा। हमने फर्स्ट डे से दिखाया था, मैंने फर्स्ट डे से डॉक्टर को दिखाया था और सबको मालूम नहीं था उनका कोविड हुआ है, इसलिए मैंने दिखाया था, इसलिए मैं जल्दी ठीक हुआ। बिकॉज विदाउट मेडिसिन कोविड में मतलब रहना बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत है ना, बहुत पेन होता है। और सब हमने तो मेडिसिन की बात ही नहीं की, हम लोग तो डॉक्टर्स नहीं है ना, तो हम लोगों ने डॉक्टर को फोन पे ही कंसल्ट किया और सब डॉक्टर ने सबको अलग अलग मेडिसिन दिए थे। इसको जो मेडिसिन दिया वो मुझे नहीं दिया, मुझे सिर्फ सेट्रिजन दिया था, इसको 2-3 अदर मेडिसिन दिए थे बिकॉज। और कुछ मेरे मदर इन लॉ को, क्योंकि उनको आस्थमा है और उनको कुछ और ही मेडिसिन दिए थे। तो फिर ऐसा नहीं है कि आप, और सबसे अच्छी बात ये इम्पोर्टेंट याद रखिए कि आपको जब भी ऐसा लगे टेक टेस्ट ले लीजिए, वो जो अभी मार्केट में अवेलेबल है ना, उसको क्या बोलते हैं, कोविसेल्फ। हाँ, मेरे पास अगर है अभी क्या मतलब साइड में, हाँ, तो कोविसेल्फ टेस्ट ले लीजिए। अगर पॉजिटिव है तो इमीडिएटली मेडिकेशन स्टार्ट कर दीजिए। और विच इज गुड, जितना जल्दी आप इस पे काम करोगे ना उतना जल्दी आप रिकवर करोगे। इसके केस में यही वो अच्छा हुआ कि हम लोग वेट नहीं किए, जिस दिन हुआ उसी दिन हम लोगों ने इसका टेस्ट किया और उसी दिन से इसका मेडिसिन चालू हुआ। और that's why she recovered so early. That's why I recovered so early. मेडिसिन खाने के और बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि मेरे बाल, मैंने बोला था ना मेरे 50% बाल चले गए। मतलब मेरे इतने मतलब ये इसलिए चले गए कि तुम कॉम्ब नहीं करती थी। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब हर रोज यार 50-100 मतलब अनप्रेडिक्टेबल ऐसे। कोविड की वजह से भी हो सकता है, वी डोंट नो वेदर इट्स अ साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन और नॉट, बट इम्पोर्टेंट है कि तुम बच तो गई ना। तो जो न्यूज में आते हैं, तो मेरे पापा भी बच गए 62-63 इयर्स के एज में, उनको तो पता ही नहीं था। और मेरे जो चाचा है जिनका हाथ पेस मेकर लगा हुआ है, उनको भी पता नहीं था। तो वो लोग तो आराम से निकल गए, सोचा कि कोई बुखार होगा। और सबसे बड़ी बात, जो मतलब मेरे पापा सबसे बाहर घूमते हैं, मतलब मेरे पापा बहुत ज्यादा आउटसाइड जाते हैं, वही अकेले, उनको कोविड पॉजिटिव नहीं, उनका वही अकेले थे जो मतलब हमको लग रहा था कि पापा की वजह से ही सबको आया है, लेकिन वही कोविड नेगेटिव है। तो मुझे मतलब अभी तो और इनके हस्बैंड मतलब मैंने वो भी आते थे, वो भी कोविड नेगेटिव थे। तो
तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो ये लोग पूरा आइसोलेटेड थे, इसीलिए शायद इनको, या फिर इनका इम्यून सिस्टम बहुत, या इसलिए ये लोग कभी भी नहीं आए, और इन लोग जो लोग बाहर जाते हैं वो थोड़ा थोड़ा ले लेके उनका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया। आई रियली डोंट नो कि क्या हुआ, बट ये है कि हम लोग एक्चुअली आइसोलेशन में थे और हो गया। तो बच नहीं सकता शायद कोई कि हम लोग छुप गए और नहीं होगा तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एनीथिंग यू वांट टू ऐड? हाँ, मतलब अभी तक भी मैंने बोला ना मेरा बैक पेन अभी तक भी है, मतलब सबको वीक लग रहा है, सबको वीक लग रहा है, मतलब चलेगा बहुत दिन तक। हाँ, सबको वीक लग रहा है। तो आपका विटामिन इंटेक, खाना इज इम्पोर्टेंट। जब कुछ दिनों तक हम लोग सब एक डाइट पे थे कि फ्रूट्स खाते थे, ये लगे, तब तक कुछ नहीं होता 2 ऑरेंजेस पर डे, ऑरेंजेस और नारियल, ये वेरी इंपॉर्टेंट। नारियल तो हम 4 ग्लास, में तो 4 ग्लास पीती थी पर डे पे, और ORS में ज्यादा नहीं पीती थी क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे आर्टिफिशियल चीज है इसलिए मत पियो, इसलिए मैं नहीं पीती। ORS ये 3 चीज तो बहुत हम लोग, मतलब बहुत लोग बोलते थे, लेकिन मैंने जब लगा तो आई स्टार्टेड टेकिंग ORS, नारियल पानी, ऑरेंज जूस, एवरीथिंग, क्योंकि मुझे तो अपने आप को ठीक करना था। ये लोग थे जो मतलब उनको, हम तो एक बात कहना भूल ही गए, प्लीज शेयर एंड लाइक आवर चैनल। ये तो हमारा एक अगेन वाला मतलब रीबर्थ वाला एंट्री था, बिकॉज हम बहुत समय से दे नहीं रहे थे कुछ वीडियोस क्योंकि हमारी हालत ही वैसे खराब थी, इसलिए। ठीक है, चलो बाय बाय।